फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हमने इस जियोजेब्रा में आपके सबसे पहले इसके मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे और उनको यूज़ करते हुए फिर आपने इस स्कीमेटिक से कुछ मैथमेटिकली एक्टिविटी को परफॉर्म किया। उन्हीं एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए अपनी एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं, जिसके अंदर आपको वो कह रहा है कि शो दैट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। बेसिकली एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव आपका इक्वल होता है उस फंक्शन की टेंजेंट लाइन के स्लोप के ऊपर। ठीक है, ये चीज हमने परफॉर्म करती हैं। चलते हैं अपनी जियोजेब्रा की तरफ। तो सबसे पहले अपना एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक पॉपुलर सा फंक्शन जिसे हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं कि साइन एक्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज है -1 से 1 के दरमियान होती है, तो इसका ग्राफ भी आपके पास -1 से 1 के दरमियान बना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो अब हम इसे थोड़ा सा ना कंप्रेस करते हैं इस एक्स एक्सिस को, ताकि ये सही बना। अच्छा, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए था कि हमने कहा था कि एक फंक्शन की जो टेंजेंट लाइन है वो इक्वल होती है उस फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल। ये हमारी एक्टिविटी का मकसद था। तो हमें यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करना होगी। तो टेंजेंट लाइन के लिए क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट लाइन की डिफाइन किया है, डेफिनेशन किया है कि जो टेंजेंट लाइन आपकी होती है वो एक पॉइंट से टच करके हुई गुजरती जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो इस कर्व को हम एक टेंजेंट लाइन लेंगे तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से वो गुजरेगी। तो टूल बार में जाकर यहाँ से हम पॉइंट टूल को लेकर किसी भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट एलिमेंट कर दिया। तो अब क्या करना है कि इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन। तो टूल बार में जाकर यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जो टेंजेंट वाला है ना टूल, उसको यूज करेंगे। और इसको कैसे यूज करेंगे कि जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन चाहिए तो उस पॉइंट पर वाले क्लिक करेंगे और साथ ही जैसे ग्राफ पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास एक टेंजेंट लाइन आएगी। और जैसे जैसे हम मूव टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे जैसे अब इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी चेंज होगी। एक बार में जाकर अपने स्लोप टूल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही इस टेंजेंट लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास इसकी आपके पास स्लोप आ जाएगी। अब इसको एनिमेट कर जैसे जैसे इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वैसे वैसे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चेंज होगी, वैसे वैसे आपकी जो स्लोप है वो चेंज होगी। अब इसके साथ अभी तक जो हमने वर्क किया वो सब क्या था, वो थी इनपुट दी है इसके ऊपर। अब हमें यहाँ पे चाहिए था, हमारी जो एक्टिविटी का मकसद था वो ये था कि जो हमारे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसकी स्लोप के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज हमने लेकर आएगा। तो अब यहाँ हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे। जो पॉइंट डिफाइन करेंगे वो बेसिकली क्या बताएगा कि इस जो आपके पास फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। पॉइंट लेते हैं बी, एक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से लेंगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो आपको एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि वाई जो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा वो आपका एम को यानी स्लोप को आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं कि ए पॉइंट और सेकंड हम क्या नाम जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि वाई एक्सिस है उसको हम लेते हैं एम यानी कि एम के इक्वल स्लोप। अब हमारे पास यहाँ पर एक बी पॉइंट आ गया और जो बेसिकली क्या बता रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसको हम रूट टू से सिलेक्ट कर थोड़ा सा ट्रेस करते हैं, ट्रेस ऑन किया। अब जैसे इसे एनिमेट किया ये एक डायनामिकली मूव होता हुआ आपको इसका ग्राफ का क्या बता रहा है कि ये आपके पास ग्राफ की फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम लेते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, yes, you're right। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं इसका f प्राइम और अंदर x यानी कि cos x आपके पास का डेरिवेटिव। जैसे ये ब्लू जो ग्राफ है ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्या चीज है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। और जो हमारे पॉइंट दिया हुआ ट्रेस इस स्लोप के यानी कि स्लोप को हमने कह दिया कि हमारे पास इस फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होते हैं, इसकी जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है। इसी तरह हमारे यहाँ पर जो एक्टिविटी का जो हमने फाइंड करनी थी वो एग्जाम को पहुंचती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 7 और लास्ट वन इस प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी है जिसमें हमें एक सिलेंडर ड्रॉ करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सिलेंडर बेसिकली कौन सी शेप होती है, आप जानते हैं कौन सी 3D शेप होती है। तो इसके लिए हम 3D ग्राफिक्स को यूज करते हैं। तो 3D ग्राफिक्स के अंदर जाके हमने 3D ग्राफिक लिया, इसके अंदर आपके पास 3 विंडोज शो होती हैं। इसको हम न्यू फाइल में जाके अब आपके पास 3 फाइल आ गई हैं यानी कि 3 विंडो शो हो रही हैं। एक आपके पास इनपुट यानी कि अलजेब्रिक व्यू है, एक 2D शेप है और तीसरी आपके पास 3D शेप है। अब जो हम काम अपना 2D के अंदर करेंगे
उसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है आपको 3D के अंदर शो अप होगा। तो हमें चाहिए क्या, सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक वन रेडियस, दूसरा उसकी हाइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक स्लाइडर लेंगे, इस स्लाइडर से हम कहेंगे जैसे जैसे सिलेंडर की हाइट चेंज होगी तो उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी हाइट इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम उसका रेडियस चेंज यानी कि उसका रेडियस को वैल्यू देंगे उसका रेडियस इंक्रीज होगा। तो हमने दो स्लाइडर लेंगे, फर्स्ट स्लाइडर का नाम रखते हैं आर, यानी कि वेयर आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 1 से 5, ठीक है, और इनकी इंक्रीमेंट रखते हैं 0.10। उसी तरह किया, एक स्लाइडर आ गया, एक और स्लाइडर क्रिएट करते हैं जो बेसिकली क्या करेगा, हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी भी जो हाइट है 1 से 5 रखते हैं और इंक्रीमेंट देते हैं 0.10। दो स्लाइड्स आ, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब सर्कल लेंगे क्योंकि हमें रेडियस उसका फाइंड करना है। अब इस सर्कल टूल बार में जाकर सर्कल को सिलेक्ट किया और इसके ओरिजिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे पॉपअप विंडो में पूछेगा आपके सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए। बेसिकली हमने एक स्लाइडर यूज किया है तो हम इसे नाम देंगे आर का, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू दी हुई है आपने अपने स्लाइडर के अंदर रेडियस को, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट सर्कल है वहां से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे इसको आप स्क्रॉल करेंगे यानी कि इंक्रीज करेंगे तो सिलेंडर की रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपके सर्कल यानी कि इंक्रीज होगा। तो इसके साथ हमें चाहिए क्या, सिलेंडर चाहिए था। हम अपने 3D के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास टूल बार चेंज हो जाएंगे। इस वक्त जो टूल बार है वो आपके पास 3D है, ठीक है। तो 3D के अंदर जाने के बाद अब हमने एक अपना स्लाइडर यूज कर लिया, अभी सेकंड एक स्लाइडर हमारा बचता है। तो यहाँ से हम टूल बार में से एक्सट्रूड टू प्रिज्म को यूज कर इस यानी कि बॉक्स के ऊपर क्लिक, सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो पूछेगा इसकी हाइट कितनी है, यानी कि इसका एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। वो था हमारे पास एच, यानी कि अपना स्लाइडर हमने क्रिएट किया था। जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हाइट। तो यहाँ से अभी एनिमेट करते हैं, जैसे जैसे आपका रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है आपका जो सिलेंडर यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, सिलेंडर का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे अब हम इसे थोड़ा सा ना ज्यादा विजिबल करते हैं, उसको भी एनिमेट करते हैं ना, दोनों स्लाइडर कर सकते हैं। यस मैम, तो साथ तीनों कर सकते हैं। एक 1 ये है, 2 ये है, 1 ये है। आप सारे स्लाइडर्स में ना जो रेडियस है इसका इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज हो रही है आपके पास सिलेंडर का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हाइट की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपका सिलेंडर का हाइट चेंज हो रही है। और आपके पास एक एनिमेशन है, ठीक है, 3D के अंदर। इस एनिमेशन के नीचे आपको एक स्क्रॉल बार नजर आता है, जैसे इसकी वैल्यू आप नेगेटिव में लेकर जाते हैं तो ये आपके पास क्लॉकवाइज मूव करता है। जैसे ही आप इसको पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करते हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर एक चीज रह गई है कि वो क्या, कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम बहुत आसान तरीका है कि जैसे ही हम इस 3D के ऊपर क्लिक करते हैं, 3D के ऊपर क्लिक करने पर हमारे टूल बार के अंदर एक टूल नजर आएगा वॉल्यूम का, उस पर जाकर सिलेंडर के ऊपर क्लिक करें और आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम शो हो जाएगा, ठीक है। जो सिलेंडर की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम होगा, और जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो अब हम अपनी तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा, हमने जियोजेब्रा को यूज करते हुए बड़े एफिशिएंट वे से अपने डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, और इसके साथ साथ अगर हम जियोजेब्रा को इजीली यूज करना सीख लेते हैं तो इसके थ्रू हम अपनी लर्निंग एंड टीचिंग एनवायरनमेंट के अंदर इनोवेशन ला सकते हैं। एट दी एंड मैं जियोजेब्रा की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो कंप्यूटिंग टूल है हमारे करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए।